तो बड़ी खुशखबरी मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। काफ़ी बड़ा अपडेट है और काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी जो वीटीज़ हैं, जो हरियाणा सरकार की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी दिनों से वीटी जो हैं अपना जो स्ट्राइक है, जो हड़ताल है, साथ ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन है और अनेक प्रकार के जो भी उनके द्वारा जो किए गए थे, तो उसका जो रंग है वो यहाँ पे हाल ही में इस ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे 2021 से पहले जितने भी यहाँ पे हरियाणा के अंदर वोकेशनल टीचर्स यहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे कंपनीज़ के द्वारा स्कूल्स में, तो उनको लेके हम चर्चा इस वीडियोस में करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ये ऑर्डर आज यहाँ पे निकाला गया है। काफ़ी बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं और काफ़ी आप कह सकते हो संघर्षशील उनका जो योगदान रहा है और काफ़ी उन्होंने एक बड़ी मेहनत, मैं तो यार कहना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा बड़ी मेहनत कोई और वोकेशनल टीचर नहीं कर सकता, क्योंकि इनके द्वारा जो यहाँ पे काम किया गया है, जो यहाँ पे सरकार को अवगत अपने जो वोकेशंस को करवाया गया है, तो बाकी स्टेट वाले जो वीटीज़ हैं उनके द्वारा ऐसा काम नहीं किया जा सकता। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ये ऑर्डर निकला गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 17/7/2024 की हम बात कर रहे हैं, जो कि आज की डेट है। तो इसके अंदर हमारे पास में द प्रिंसिपल स्कूल कवर्ड अंडर द वोकेशनल एजुकेशन वेयर द वीटीज अर्लियर डिप्लॉयड थ्रू द हरियाणा स्टेट, यानी कि ये स्कूल्स, ये ऑर्डर जो है उसके ऊपर अप्लाई होगा जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हरियाणा स्टेट के द्वारा जो स्कूल्स हैं, तो सरकारी स्कूल्स में जो वीटीज डिप्लॉयड किए गए थे, तो वहाँ पे ये ऑर्डर जो है वो अप्लाई होगा जहाँ पे वोकेशनल टीचर लगे हुए थे। सिंपल सा आप यूँ समझे। सब्जेक्ट की हम बात करें, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वोकेशनल टीचर अर्लियर डिप्लॉय थ्रू द वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर, यानी कि जो वीटीपी के द्वारा वोकेशनल ट्रेनर डिप्लॉय किए जाते थे स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में या फिर ट्रेड्स में, तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि वहाँ की जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसके द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा मांगी गई है। ये यहाँ पे टाइटल है इसका। तो यहाँ पे लिखा गया है प्लीज़ रेफर द सब्जेक्ट साइटेड अबू, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके रेफर में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए। एज यू अवेयर दैट द वोकेशनल टीचर हैव बीन अर्लियर थ्रू द वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर एंड कॉन्टैक्ट ऑफ दिस वीटीपी वॉज नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द 31/12/2021, यानी इसमें आप समझ सकते हैं जिन वीटीपी के द्वारा जो 31/12/2021 वाले वीटी जो हैं उनका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एक्सटेंड ना करने के रिगार्डिंग में है। यू हैव द रिक्वेस्टेड फिल अप डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन एज पर एनक्लोजर फॉर्मेट अलोंग ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये जो डिटेल्स हैं वीटीपी के, जो भी डिटेल्स हैं उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके है, उसके वर्क एक्सपीरियंस को लेके है, उसके अपॉइंटमेंट लेटर को लेके है, जॉइनिंग रिपोर्ट्स को लेके है, आधार कार्ड्स को लेके है, ये सारी डिटेल जो है उनको अटैच इस फॉर्मेट में करनी है। ध्यान रहे ये वीटी जो है वो 2021 से पहले की डिप्लॉयड है। यहाँ पे पर्सनल फाइल ऑफ ईच वोकेशनल ट्रेनर इज बी प्रिपेयर्ड बाय द लेवल ऑफ स्कूल प्रिंसिपल, यानी कि प्रत्येक वीटी का जो प्रोफाइल है, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस का अटैचमेंट है, वो यहाँ पे वेरीफाई उसके स्थानीय स्कूल्स के टीचर्स के द्वारा, यानी प्रिंसिपल्स के द्वारा जो है वो यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए। टाइटल ऑफ फाइल्स की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले नेम ऑफ वोकेशनल टीचर हो जाएगा, नेम ऑफ स्किल्स, जॉइनिंग डेट हो जाएगी, नेम ऑफ प्रेजेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा, जॉइनिंग डेट प्रेजेंट स्कूल्स हो जाएगा, नेम ऑफ वीटीपी थ्रू द डिप्लॉयड 31/12/2021 से पहले कौन सा वीटीपी के द्वारा ये वीटी जो है स्कूल्स में डिप्लॉयड किया गया था वो इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सभी फॉर्मेट्स हैं। परफॉर्मेंस शुड बी फिल बाय द कंसर्न वोकेशनल टीचर्स ड्यूअली साइन एंड स्टैम्प बाय द स्कूल प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट project coordinator. All the information fill in the prescribed form for performa should be verified by the concerned school principal and concerned district project coordinator, यानी ये भी जो भी परफॉर्मा है वो यहाँ पे आपके स्थानीय स्कूल्स के प्रिंसिपल के द्वारा और आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा ये यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए। All the enclosure as per the performa enclosure should be verified attested by the gazetted officer, जो भी आप enclosures जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वो यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए। ऑल द कॉलम्स इन परफॉर्मा एंड आर मैंडेटरी, नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी कोई भी कॉलम्स को आपको जो फॉर्मेट दिया है किसी भी कॉलम्स को आपको फॉर्मेट यानी ब्लैंक नहीं छोड़ना, उसके अंदर आपकी जानकारी भरनी है, डिटेल्स भरनी है। अगर कुछ डिटेल्स आपके पास में नहीं है तो वहाँ पे ना कर देना है। द होल प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड इन 3 डे पॉजिटिवली,
3 दिनों में ये जो परफॉर्मे है ये आपको कंप्लीट करके शिक्षा संकुल को यहाँ पे जमा करवाने होंगे। ऑल द फाइल आर बी कलेक्टेड एट द लेवल ऑफ टीपीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड बंच ऑफ द फाइल ऑफ ऑल बीटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्किल वाइज बी सबमिटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन कंप्लीटेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट 22/7/2024 यानी कि 22 जुलाई 2007 तक के इन वीटीज़ की जो सेपरेट फाइल्स हैं उनकी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा कलेक्ट की जाएंगी। तो उस फाइल्स को अटैच करके यहाँ पे एक पुलिंदा बना के बंच बना के एक जो फाइल्स बना के वो यहाँ पे आपके स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है उसको यहाँ पे 22 जुलाई 2024 को सबमिट करवानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इनके द्वारा वेरीफाई किया गया है। साथ ही यहाँ पे जो ये प्रशिक्षित किया गया है वो ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्टर के लिए रहेगा, कोऑर्डिनेटर के लिए रहेगा, साथ ही कंसर्न वोकेशनल टीचर्स की रिगार्डिंग में डाला गया है। आगे आप फॉर्मेट को लेके हम बात करते हैं तो परफॉर्मा फॉर द वोकेशनल टीचर्स अर्लियर डिप्लॉयड थ्रू द वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर यानी कि हमारे पास में 2021 से पहले जितने वीटीपीस के द्वारा वीटी डिप्लॉयड किए गए थे तो उनके डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है आउट रिसोर्सिंग कंपनीज़ की। यहाँ पे आप डालेंगे नेम ऑफ वोकेशनल टीचर्स हो जाएगा, फादर्स नेम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, जेंडर नेम ऑफ स्किल हो जाएगा, जॉइनिंग NSQF की हो जाएगी। साथ आपके पास में नेम ऑफ प्रेजेंट स्कूल्स हो गया, ज्वाइनिंग डेट हो गया, फ़ोन ईमेल आधार परमानेंट एड्रेस हो गया, उसके बाद में आपका क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस हो गया, उसके बाद में आपके आधार नंबर हो गया, साथ ही यहाँ पे वीटीपीस का नाम हो गया जिसके द्वारा आपको 2021 से पहले डिप्लॉयड किया गया था। उसके बाद में ये परफॉर्मा वेरीफाई आप लोग आप समय अपने जहाँ जो है साइन करेंगे, आपके स्कूल्स के प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पे साइन किए जाएंगे और आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा वेरीफाई करके यहाँ पे स्टेट में इसको प्रशिक्षित किया जाएगा। सेकंड फॉर्मेट हमारे पास में परफॉर्म वोकेशनल टीचर अर्लियर डिप्लॉयड थ्रू द वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर आउटसोर्सिंग कंपनीज का जो है वो एजुकेशन डिटेल्स साथ ही वर्क एक्सपीरियंस का फॉर्मेट है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके बात की गई है। सबसे पहले आप सीरियल नंबर 1 लगाएंगे, कोर्स का नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे, मार्क्स टोटल मार्क्स लिखेंगे, परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड आपके पास क्वालिफिकेशन है तो सेकंड लगा के इसमें भरेंगे, थर्ड इसमें भरेंगे। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे भर देंगे आपकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के फॉर्मेट को। ये भी आप लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, आपके प्रिंसिपल्स यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आप इसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है वर्किंग एक्सपीरियंस को लेके फॉर्मेट। तो इसमें आप यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, उसके फ़ोन नंबर लिखेंगे, जॉब प्रोफाइल लिखेंगे और कब से कब तक आप लोगों ने यहाँ पे इसमें वर्क किया है वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एनहांसमेंट इन क्वालिफिकेशन आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद में आपने ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन आपने ली हो जो आपको यहाँ पे एनहांसमेंट करती हो, बढ़ोतरी देती हो, तो आप लोग यहाँ पे 1 नंबर लगा के कोर्स लिखेंगे, पासिंग लिखेंगे, यूनिवर्सिटी बोर्ड लिखेंगे, सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, परसेंटेज आप लोग यहाँ पे मैंशन करेंगे। इसको भी आप लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सिग्नेचर जो है प्रिंसिपल के द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे और डीपीसी के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में सर्विस डिटेल्स को लेके है। तो सर्विस डिटेल्स में आप लोग यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर हो गया, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, नेम ऑफ स्कूल्स हो गया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया। ये चीज़ें आप यहाँ पे फिल करेंगे। ट्रांसफ़र डिटेल की बात करेंगे, अगर किसी भी कैंडिडेट ने मान लो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पे सेम यहाँ पे सीरियल नंबर, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट हो जाएगा, उसके स्कूल नेम हो जाएगा, टू स्कूल हो जाएगा जिस स्कूल में गया है, रिलीविंग डेट हो जाएगा, ज्वाइनिंग डेट हो जाएगा और रिमार्क फॉर ट्रांसफ़र का रीज़न हो जाएगा। इसको भी आप लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा, डीपीसी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा अपडेट था जो कि राजस्थान के अंदर तो ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला, लेकिन हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो शिक्षा विभाग के अंदर वोकेशनल टीचर्स के जो वीटीज़ लगे हुए थे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी लंबी स्ट्राइक के बाद में इन्होंने उनकी सरकार ने मान लिया है कि अब यहाँ पे इनको परमानेंटली विभाग में समायोजित किया जाएगा, यानी इनकी डिटेल्स को देखा जाएगा, उनके वर्क एक्सपीरियंस को देखा जाएगा और उनके ऊपर एक रिव्यू कमेटीज़ के द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे कि उनको परमानेंट करना है या फिर विभाग में समायोजित करना है या फिर हरियाणा मॉडल में इनको शामिल करना है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मांग ली गई है। आगे की प्रोसेसिंग जो रहेगी वो यहाँ पे विभाग में समायोजित करने की इनकी रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से वोकेशनल टीचर्स हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा परमानेंटली अपने विभाग में समायोजित करने के लिए डिटेल्स यहाँ पे मांग ली गई है और ये डिटेल उनकी है जो 2021 से पहले वीटीपीज़ के
के द्वारा जो वीटी स्कूल्स में डिफरेंट ट्रेड्स में लगाए गए थे, यानी कि उनको नियोजित किए गए थे, उनकी डिटेल्स यहाँ पे इनके द्वारा मांगी गई है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए आप लोग यहाँ पे अपने मित्रों में